समस्त को आज मकर संक्रांति उपलक्षे बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन। पूरा भारतवर्ष रे यही पर्व को बहुत धूमधाम रे पालन करते। गोटे पोंगल रूप रे, गोटे खिचड़ी रूप रे, गोटे दिन पूर्वर पंजाब रे लहरी रूप रे, आ गोटे मकर संक्रांति रूप रे। मकर संक्रांति तार प्रकृत अर्थ को जदि जीवा दुनियार हिसाब रे सूर्य धनु राशि रू बाहरी के मकर राशि रे प्रवेश करे, तो से मकर संक्रांति बोली कहते। आज ठारू सूर्यर उत्तरायण गति हब, दिन बड़ हब और राति छोट होके जीव। पूर्वर केमती थिला राति बड़ और दिन छोट, तो मनुष्य भितरे आलस्य अलवेलापन ये सबू जाक देखा जाइथिला। ठंडा समय कौन कर हाँ काम कर फुर्ती न था, कार्य कर क्षमता लोप पाई जाउछे। किंतु दिन जिते बढ़ी जाउछे मनुष्य भितर से फुर्ती आसी जाउछे, से अलर्ट आसी जाउछे, कार्य करिया पे उमंग उत्साह आसी जाउछे। तो आजिर दिन रे दानर मध्य महत्व अच्छे, स्नानर मध्य महत्व अच्छे, ता सहित तिल पट्टी बांटीबार। तिल जानते राशि को कहते, राशि गुड़र पट्टी समस्त को खुआई था दे था। ये सबू जाक भितर किसी ना कि आध्यात्मिक रहस्य अच्छे। सूर्य को कहते पिता और मकर राशि स्वामी शनि अटे। तो आजिर दिन रे पिता पुत्रर मिलन हो, तो से जोठी जोठी भी नदीर संगम अच्छे से मेलार बहुत महत्व अच्छे। खास करके उज्जैन रे, नासिक रे, प्रयागराज रे जोठी नदी मैंने मिशुचंते कुछ न अमृत सेठी अच्छे, तो सेठी समस्ते जानते स्नान करने। तो संगम जगह जोठी दिन आरंभ होगा जाउछि, आमे से देवी देवता मानकर दिन रे प्रवेश होगा जाउछन। आजिर दिन को स्वर्गर नुआ वर्ष बोली कहा जाए। तो आज खास करके परमात्मा जी ज्ञानर सूर्य अटंते, जे आम पिला मान सहित मिशिया पे आसचंते, बहुत दूर आसचंते परम धाम रो आम मान सहित मिशिया पुणी थर आम स्मृति दवापाई। से मिलन मेला आज सारा भक्ति मार्ग रे जोठी भी पानी देखुचंते केते स्नान रो महत्व अच्छे। ज्ञानर सागर बाबा प्रत्येक दिन आमको स्नान करोचंते। कोथरे स्नान करेले ज्ञान और परमात्मा स्मृति स्नान। से जो स्नान कले अधा कल्प आत्मा पवित्र हलानी, आउरी आत्मा भितरे गिरावट आसीगला, आउरी तम प्रधान बनीगला। किंतु परमात्मा ज्ञान स्नान द्वारा आत्मा भितर परिवर्तन आसुचे। जेमती आजिर दिन रे प्रकृति रे परिवर्तन आसे, सेमती परमात्मा आम जीवन रो प्रवेश रे आम जीवन रे महापरिवर्तन आसे। संक्रांति क्रांतिर अर्थ होची परिवर्तन, कौन सी विप्लव अटे। सक्रांति माने संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन। किंतु संस्कार मूल कोटा अटे विचार अटे, स्मृति अटे। जदि आम ध्यान दवा, आज भक्ति रे ध्यान भी महत्व अच्छे, साधनार महत्व अच्छे। तो ध्यान का ऊपर दवा
निजर मन उपरे दवा। जमती छोट पिलाटा जदि गोटे बाहर को जाउछि ताको कौन करुछन्ते, ताको आणुछन्ते ना ना। सेमती मन मध्य छोट पिला समानटे। से जदि आम विचार को शुद्ध करिया को दौनी, संयमतार बाहर को चले जाउछि, तो टिके ध्यान दबा का उपरे, निजर मन उपरे। को प्रकार संकल्प चलुचे, को प्रकार विचार चलचे, से विचार अनुसार आमर शब्द मध्य से प्रकार होचे, आमर कर्म मध्य से प्रकार बनुचे। आ कर्म द्वारा ही संस्कार तैयारी होचे, आ संस्कार द्वारा ही भाग्यर रचना होचे। तले आमर भाग्यर रचनाकार आमे स्वयं अटंते। भगवान भाग्य को रचना करना, भाग्यर विधान से कहते, किंतु बनया वाला किए आमे पिला माने अटंते। टिके ध्यान दबा मन उपरे, निज संस्कार उपरे। आ अति मीठा बाबा परमात्मा जी की निजे निजर परिचय देला। बाबार यथार्थ स्वरूप को जानिके परमात्मा पाखरे ध्यान लगेबा, ता द्वारा ही आत्मा भितर जो कलुषित संस्कार रही जाइछे अधा कल्पर परिवर्तन आसी पारे। तो सेतिपई तिल अर्थ कोटा, तार यादगार कोटा छोट आत्मा। से छोट आत्मा भितर जिते बाबार मिठास आसी जाउछे, से मिठास जो मिसी जाउछे अन्य मन को सुख दबा पाए आमे निमित्त हो जाउछन्ते। दुनिया रे दान करछन्ते स्थूल जिनसर जोड़ा समाप्त हो, किंतु हमको दान करिवार अच्छे जोटा आम पाखरे अच्छे। ताले आम पाखरे कौन अच्छे? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जोटा मोर पितार संपत्ति अटे, जो संपत्ति मु आत्मा मालिक अटे, जोटा मो पाखरे अच्छे मते ताको दान करिवार अच्छे। सबुबले मीठा शब्द कहिबार अच्छे, मीठा व्यवहार रे आसीबार अच्छे। एमिति जदि संस्कार परिवर्तन करिबा तले सतरी साकार सृष्टि रे देवी देवता मनकर दिन आसी जीव। कहते ना आज ठार 6 मास पर्यंत देवी देवता मनकर दिन बोली कहते, किंतु आमको प्रकृत रे से सत्य जुगर दिन को जीवार अच्छे। ताले परिवर्तन कोठी आनेबा निजर स्वभाव संस्कार रे निज जीवन रो महापरिवर्तन करिबा। एटा होचे सारा जगत पाई परमात्मा अवतरित हवार प्रकृत प्रमाण अटे। आज सारा भारत वर्ष रे पतंग भी उड़ेबे ना, ताले पतंग पूरा उच्च को उड़ी जाउछे, से उड़ी के आउथरे तल को खसी जाउछे। किंतु आत्मा रूपक पतंग मान को बाबा बहुत ऊपर को उड़े दौछन। आ ये कलिजुग दुनिया रे आसीबार ना, हमको कोठी जीवार अच्छे बाबा पाखको। आउथरे सृष्टि रे जत सत्य जुगर दिन आसीब, से सत्य जुग स्वर्ग रे आसीबार अच्छे। पतंग उड़े समस्ते, पतंग पूरा ऊपर को उड़ुछि ना ना। जिते कौन सी बाधा विघ्न आसे आउटे पतंग आसे टकरेबार चांस रोचे, तो टे पतंग को ढिला कर दौरान। तो सेठी हमको कौन करिवार अच्छे? लेट गो करिवार अच्छे। कौन सी कथा को धरिके बसचन्ते, कार व्यवहार को धरिके बसचन्ते, तो बाबा बीती सो बिंदु ताको भूल। आ पतंग को पूरा टाणी के उड़ाओ, तार अर्थ होचे आत्मा को मर्यादा सोमान ये दीटा बंधन रे बांध। ताले आत्मा रूपक पतंग बहुत उच्चा को उड़ी जीव। तो आज सारा मुरली रे बाबा हमको जीवन रो परिवर्तन पाए बहुत सारा धारणार पॉइंट शुणे। आम से स्वरूप रे स्थित हवा, मु छोट आत्मा मस्तक रे चमकुचे, मोर सामना रे मोर पिता बसचन्ते, सी भी ज्योतिर्बिंदु अटंते। बाबा मते शुणाउछन्ते। आज तारीख होचे 14 जनवरी
2025 मुरली बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आमर दृष्टि देह उपरे जीवाक हबनी। बाबा कहते ना, इस शरीर हूँ साप सदृश अटे। इस शरीर को चलेवा वाला मो आत्मा मनीष समान अटे। जदि क्या मत देखुंते सामने शरीर देखा गले भी मत अभ्यासी हवा दरकार। तार मस्तक रे मु तार आत्मा को देखी, शरीर को मत देखिबार ना। आज दिन सारा अभ्यास मत क्या देखिबार अच्छे, मो आत्मा सामना वाला आत्मा अटे। तार आत्मार स्वरूप को देखिबार अच्छे। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? बाबा को जो प्रत्येक ब्राह्मण पिला मन को 2टा विशेष कथा उपरे हमको ध्यान दबार अच्छे। को कथा उपरे ध्यान दबा? ब्राह्मण बनिला परे आम जीवन प्रथम धारणा है, आमर स्टार्टिंग है कौठु आम शिखिले, कौठु आम जानिले, कौटी परिवर्तन आसला। तार आधार कौटा थिला? बाबार पढ़ाई थिला। तो बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। दुनिया बहुत सारा पाठ अच्छे, किंतु से पढ़ाई द्वारा से भीतर धारणा हो चरित्रर परिवर्तन ना। किंतु एठी परमात्मा जो पढ़ाते ता भीतर आम धारण कर चरित्र भीतर महापरिवर्तन आसुचे। तो बाबा के कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। आज बाबा पिला मन को टिके देखी दौरान ना ना, मोर एमती बहुत पिला माने अच्छे जहाँ भीतर क्रोधर टिके अंश भी ना। एमिति भी पिला माने अच्छे जो मैंने क्रोध रे आसिक लड़ाई झगड़ा कर एमती के पिला माने अच्छे ना, क्या सहित झगड़ा करना क्या सहित भी ना। हाँ, पद्मावती माता जी ना, मत लड़ाई कर ना, मु बाबार पिलाटा ना, बाबा मत मना कर सहित लड़ाई करनी, क्रोधर अंश निज भीतर रखनी। तो बाबा के बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हमको दैवी गुण धारणा करके देवता बनना है। हमारा लक्ष्य कोटा देवता बनेवा। एमतीकार लक्ष्य को विश्वविद्यालय ना एते ऊंचा लक्ष्य मिलगला। जदि देवता बनिवार अच्छे ताले दैवी गुणर धारणा भी दरकार। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, कभी क्रोध रे आसिकी क्या तो कथबार्ता करवानी। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वो क्या है? आज बाबा टाइटल दे दीछन पिला मन। जदि पिला मन को भितर राग अच्छे, क्रोध अच्छे, से माने को प्रकार तो बाबा के भूतनाथ नहीं हो। भगवान को चंदे से माने भूतनाथ नहीं। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। जहाँ भीतर क्रोध रूप का भूत प्रवेश से गला, क्रोध राशि की कथबार्ता होचे ता सामना को जदि आम जीवा ताले कौन हम ता भूत आम भीतर पलि आसब। बाबा कहले ता सहित कथबार्ता हुअनि, ताठु साइड हो जा। जदि ता संस्पर्श रे आसब निज भीतर क्रोध आसीगला, निजे मध्य क्रोधर बसीभूत होके उल्टा कर्म करदब, उल्टा व्यवहार करदब, ता द्वारा निजर खाता को खराब करे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ,
नई दुनिया बसा कर आई हूँ। दुनिया रा गीत न ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बाबा पचार गीत शुणिले तार अर्थ कोटा निजर भाग्य को बनवाई मुझे नुआ दुनिया बसाया मुझे। और कोई भी सत्संगों में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। दुनिया रे जिते सब सत्संग अच्छे गीत उपर के अर्थ बुझौना, शास्त्र पुराण से शुणाते। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते, फिर कथा करने वाले बैठ उनका विस्तार करते हैं। जमती गुरुद्वारा को जीवा से सिख माने ग्रंथ साहेब रो 2टा शब्द बाहर करेंगे, 2टा सेंटेंस बाहर करेंगे। आ कथाकार माने कौन करेंगे? तार अर्थ को विस्तार उपरे बुझेबे। रिकॉर्ड पर कोई समझाए यह कहाँ भी होता नहीं है। बाबार मुरली पूर्व बहुत सारा गीत अच्छे शुणी चलते ना। आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ, रात के राही थक मत जाना, केते सब गीत शुणी चलते। दादी मानकर भाषण भी कौट आरंभ होतला गीत उपर अर्थ करी क्या का। तो बाबा जो शब्द बुझौते गीतर अर्थ रे बुझौते। तो बाबा समझाता ये सब गीत भक्ति मार्ग का है। जिते सब गीत शुणुचंते भक्ति रा गीत। बच्चों को समझाया गया ज्ञान तो अलग चीज है जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है। जिते सब शुणी थिले भक्ति मार्ग शास्त्र पुराण थिला जोड़ा मनुष्य मनकर रचना थिला। एठी आमे जहाँ शुणुचंते एटा परमात्मा ज्ञान अटे। आ ज्ञान दबा वाला किए? एक निराकार शिव बाबा। केवल बाबा ठार मिली पारेब। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान है। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई से पूछा जाएगा ये गालीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। दुनिया रे ज्ञान बहुत प्रकार अच्छे। जो मैंने गालीचा तैयारी करछन्ते से मन को पचारे तुम भितर ज्ञान अच्छे तो से मन कौन कहे अच्छे। तो बाबा की हर चीज का ज्ञान होता है। वो तो जिस्मानी बातें हैं। बच्चे जानते हम आत्माओं का रूहानी बाप वो एक ही है। दुनिया रे जिते सब नॉलेज अच्छे, जिते सब ज्ञान अच्छे शारीरिक ज्ञान अटे। किंतु बाबा ठारू जो ज्ञान मिलुचे से आत्मिक ज्ञान अटे। दबा वाला किए? आत्मार पिता अटंते। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा को जो मु पढ़ौचे पिला मान को पाठ भी पढ़ौचे किंतु मु देखा जाओ। बाबा देखा जाउछन्ते के? देखा जाऊ नांते। कौन पे देखा जाऊ नांते? कौन पे देखा जाऊ नांते? तो बाबा के उस निराकार का चित्र भी शालिग्राम मिसल है। बाबा तो ज्योति स्वरूप निराकार से निराकार जो यादगार अच्छे शालिग्राम स्वरूप रे अच्छे। एते बड़ शिवलिंग बाबार देखुछन। बाबा कहले मु एते बड़ के? एते बड़ भी नहीं, वो छोट रूप अटे। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता है वो निराकार है। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। बाबा होचंती निराकार। निराकार अर्थ यह नुह जे बाबार कौन से आकार नहीं। आकार अच्छे किंतु मनुष्य सदृश नहीं, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो बाबा की हर वस्तु का आकार तो जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार किसका है? ये संसार जिते सब वस्तु अच्छे समस्त किछि ना किछि आकार अच्छे। सबुठ छोट आकार कहार? कहार? तो बाबा की आत्मा का है। उनको कुदरत ही कहेंगे ना।
आत्मा को तो कि तैयारी करेनि। आत्मा तो प्राकृतिक अटे, चैतन्य अटे और सबुठ आश्चर्यजनक अटे। तो बाबा की आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। आत्मा देखिया पाई बहुत छोट, स्थूल नेत्र द्वारा देखिपर कि आज पर्यंत किए देखी आत्मा को? देखी नाहंते। तो तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। आम पिला मान को जितने दिव्य दृष्टि प्राप्त है, ज्ञान युक्त बुद्धि मिलगला, से बुद्धि द्वारा हमको समझ आसीगला जे आत्मा देखिया पे केमिति, आत्मा कोठी रहुचे। सामना वाला को जो देखुचंते तार मस्तक रे हमको आत्मा देखा जाउछ, तार साक्षात्कार हमें करछंते, देखुचंते ना ना देखुचंते। तो बाबा कहे जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जो दुनिया पास्ट है गला से सत्य जगत दुनिया, से देवी देवता मानकर दुनिया, से स्वर्ग हमको साक्षात्कार आम देखुचंते, दिव्य दृष्टि द्वारा देखुचंते। एति तो समझ आसीगला न जिते बाबा स्वर्ग बोली कहते, बुद्धि रे पूरा दृश्य सामना आसी जाउछ। निजको को स्वरूप रे देखुचंते? देवी देवता स्वरूप रे। तो बाबा के पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया, और फिर आया है उनका भी साक्षात्कार होता है। हे तो बहुत सूक्ष्म ही है। बाबा कल्प पूर्वर आसतिले, एबे मध्य बाबा आसते। बाबा देखिया भी बहुत सूक्ष्म अटंत। ताले बाबा को देखी परिबा कि नाई? स्थूल चक्षु द्वारा देखी परिबा, किंतु बाबा को जानी परिबा, बाबा को बुझी परिबा। तो बाबा की इससे समझ सकते हो, सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान तो कोई भी दे नहीं सकता है। बाबा बिना कि हमको आत्मार ज्ञान दे परिबा, कौन पे दे परिबेनि? समस्ते शरीर थारे आत्मार नॉलेज आकार नाई। तो बाबा के मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, तो परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते हैं। मनुष्य माने न निज को यथार्थ रूप से जानिचंते, न निजर पिता परमात्मा को जानी परिबे। दुनिया में मनुष्य की तो अनेक मते है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं। अभी तो तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा का पाई संसार अनेक मत अच्छे। एमिति भी कहते आत्मा जाके परमात्मा लीन हो जाउछ, मिसी जाउछ। आउ कोठी कहते परमात्मा तो सबुठी अछंत, समस्त भीतर अछंत, से तो सर्वव्यापी। तो बाबा के अनेक मते है। अभी तुम बच्चों ने जाना है, हमें पिला माने परमात्मा को भगवान को यथार्थ रूप से जानिले, किंतु केतिकी जानछन्ते? निजर बुद्धि अनुसार, निज समझ अनुसार। तो बाबा की सभी की बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता है। बाबा जेमिति, बाबा जो प्रकार, बाबा केमिति आसुचंते, को प्रकार आसुचंते, को समय आसुचंते, बाबा के लिए समस्त बुद्धि रे गोटे समान बसी पारिब। जदि गोटे समान बसीजीव पुरुषार्थ भी गोटे समान का हब। तो बाबा की घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है, हम आत्मा है और आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बारंबार हम बुद्धि रे हमको बसेवा को पड़े मु आत्मा अटे। आत्मार स्वाभाविक आम भीतर से अभ्यास आसन बारंबार हमको स्मृति दवा को पड़े जे मु देह नुह, मु आत्मा अटे। मु ही आत्मा 84 जन्मर अभिनय भीतर आसुचे। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ,
मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। से निराकार परमात्मा का डायरेक्शन निजको आत्मा भाभी कि मते मन पका। जो पर्यंत आत्मिक स्मृति आसेनी परमात्मा को जानी नांते ताले बाबार याद रहिबनी। बहुत पिला माने कहउछन्ते बाबार स्मृति रहुने। कौन पे रहुने? सेतकी आत्मनिश्चय रे पक्का नुहंते। आत्मार नॉलेज तो अच्छे किंतु आत्मिक अभ्यास में करना। तो बाबा के बाबा तो कहता मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। आज बाबा कहते मोर तो शरीर आकार ना, मु ब्रह्मांक रथरे प्रवेश के पिला मन को ज्ञान दौचे। आमे पिला माने जेते पर्यंत निजको आत्मा बोली भाविबानी सेते पर्यंत हमर दृष्टि देह उपर आका जाउछे ना ना जाउछे। तो बाबा के वास्तव में तुम्हारा इनसे भी कोई काम नहीं है। पिला मनकर वास्तव रे ब्रह्मा बाबा से तो भी किछि काम ना। हमर काम का से तो अच्छे शिव बाबा से तो ब्रह्मा बाबार मस्तक रे शिव बाबा को देखिबा, शिव बाबा को मन पकेवा तो सर्व का सद्गति दाता वो तो शिव बाबा ही है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। समस्तंकर मुक्ति दाता, समस्तंकर सद्गति दाता एक शिव बाबा ही अटंते। बाबार मत अनुसार चलिके हमको सुख प्राप्त हो। ताले सुख दबा वाला किए? शिव बाबा है गले। इनको भी अहंकार नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा मध्यस्थी अटंते किंतु बाबा को मध्य केवल अहंकार आसने जे मु सुख दौच, मो द्वारा सुख दबा वाला किए? शिव बाबा अटंते। हम सबको सुख देते हैं। जो बाबा को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण भी निकलते नहीं है। बाबा को मत यथार्थ रूप से जदि पिला माने मन पकेबनी आत्मा भितर जो अवगुण अच्छे सेटा मत केबे बाहरिबनी। तारे बाबा केमतिकार सुख शांति प्रेम पवित्रतार से सागर हेले जहाँ को मने पकेबा सेमिति का बनी जीवन। जदि बाबा को मने पकाउछन्ते एबे भी अवगुण देखा जाउछे तार अर्थ बाबा को ठीक रूप से मने पकाउना। तो बाबा की अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हो। बारंबार निजको देह बोली भावुछन्ते। आत्मार से सोमान अभ्यास करना। तो बाबा की मनुष्यों को न आत्मा को न परमात्मा को जानते। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। आज मनुष्य माने न निज को जानी न निजर पिता को जानी। सर्वव्यापीर ज्ञान प्रसार करिया वाला को माने भारतीय माने। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो तो समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। बाबार प्रत्येक पॉइंट को माने बुझे सेवाधारी पिला जो माने ज्ञानर चिंतन रे रोचंते अन्य मान को दान करचंते से सर्विसेबल पिला माने यथार्थ रूप रे बुझिबे, बाकी समझते बुझी पारिबे नहीं। अगर बाबा की पूरी पहचान बच्चों को हो तो क्या होगा? यदि बाबार पूरा परिचय पिला मान को भीतर आसीजिब, बुद्धि रे यथार्थ रूप रे बसीजिब, ताले तार रिजल्ट कोटा बाबा को याद करे, अपने में दैवी गुण धारणा करे। बाबा को मने पकेबे और दैवी गुण रो धारणा करि परिबे। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाता है। ताले बुझाया वाला किया हमको शिव बाबा बुझाउछन्ते। ये तो नहीं पाते है ना। दुनिया रे जाने थिले शरीरधारी मान को पढ़ाउछन्ते। एठी किछ नुआ कथा घटिगला। एठी पाठ पढ़िया वाला किए
निराकार परमात्मा जे शरीर रहित अटंते, ज्योतिर्बिंदु अटंते, पढ़ौचंती काको आत्मा मान को पढ़ौचंते। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए ना, नुआ दुनिया को स्थापना करिया पे, ये यज्ञर संभाल करिया पे ब्राह्मण भी निहाती दरकार। तो प्रजापिता ब्रह्मा के संतान कब होते हो ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। प्रैक्टिकल रूप से प्रजापिता ब्रह्मा केतेबेले होचंते, केतेबेले आमे ब्रह्मांकर संतान होचंते एटा दुनिया रे काहाको मध्य जणा नाही। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है, परंतु वो कुख वंशावली है और हम तो मुख वंशावली ब्राह्मण है। वो कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। दुनिया रे जो माने नामधारी ब्राह्मण अछंते बाबा कहले से माने कुख वंशावली ब्राह्मण, से माने ब्रह्मांकर मुख वंशावली नुहंते। तो बाबा के ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मांकर संतान एते सारा बीके मन ताको संपत्ति का ठारू मिलेबो, ईश्वर बाबा ठारू मिलुचे। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना? बाबा पचारुछन बाबा तो संपत्ति मिलुचे ना ना मिलुचे। तो तुम ब्राह्मण अलग है, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वो होते हैं कब? द्वापर और कलयुग में। आमे मुख वंशावली ब्राह्मण माने संगम जुगर निवासी, दुनियार कुख वंशावली ब्राह्मण माने द्वापर कली जुगर निवासी। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा केते सो पिला माने बहुत सारा बीके माने अछंते ना। तो बाबा के भले हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चा पैदा करता है। शारीरिक पिता को मध्य हद्र ब्रह्मा कहब जे तो से संतान उत्पत्ति करछंते, परंतु वो जिस्म की बात होती है। और यह तो बाबा कहेगा सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। ये शरीर तो विनाश है जीवन, तले हमें आत्मा माने बाबार संतान अटंते। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, बाबार सो मीठा मीठा आत्मिक संतान माने। ये किसी को समझाना सहज है ना? बाबा जेमते बुझौचंते काको बुझेबा सहज ना कष्ट? पूरा सहज अटे। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। आज बाबा कहते प्रत्येक आत्मा को निज निजर शरीर अच्छे, किंतु शिव बाबा को निजर शरीर का नहीं। शिव जयंती मनाते हो, परंतु उनका शरीर तो देखने में नहीं आता है। बाबा के लिए प्रत्येक वर्ष मोर जन्म दिवस को पालना करछ, जयंती पालना करछ, किंतु मु तो शरीर का नह, शरीर मोर देखा का जाऊनी। ताले बाबा केमती कर? बाबा तो ज्योतिर्बिंदु। ताले बाबार ना का ऊपर पड़छे? आत्मार ना होचे शिवट। प्रत्येक मनुष्यर शरीर ऊपर ना पड़छे। शरीर परिवर्तनशील, ना मध्य परिवर्तन होचे, किंतु बाबार ना आत्मा ऊपर पड़छे, सेतिपई ना अपरिवर्तनीय अटे। बाबा ना पूर्वरु सदा शिव बोली कहते। तो बाबा कहे बाकी और सबका शरीर है, सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता, परमात्मा को अपना शरीर भी नहीं है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता। आमे केवल आत्मा और शिव बाबा होचंते परमात्मा। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते तो नाम भी तो बदल जाता है। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। बाबा कुछ मु सदा काल सबुबले निराकार अटे,
परम पिता परमात्मा अटे और शिव अटे। ड्रामा का प्लान अनुसार अब ये शरीर लिया है। ड्रामार नियम प्रमाण आम पिला मान को पाठ पढ़ाई, प्रत्येक आत्मार उद्धार करने, नरक को स्वर्ग बनवाई शिव बाबा वर्तमान ब्रह्मा बाबार शरीर उद्धार नहीं चाहते। तो बाबा कहे तुम्हारे भी नाम तो बदले थे, सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते तो नाम बदलता है, और तुम्हारा भी नाम बदले थे। जितने सन्यास धर्म को ग्रहण कर गुरुर शिष्य होचंते सेमानकर नाम मत परिवर्तन होचे। तो जिते बाबा साकार रे थिले बाबा सब ना दौले ना शिव बाबा अलौकिक नाम मिलता। जिते सब दादी मान को देखुंते बाबा द्वारा से नाम मिले। तो बाबा के परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे, कितने भागंती हो गए। परमात्मा जाको ना देले से पिला माने मध्य रहिले, से माने राम को छाड़ी के कोठी पड़ेले, रावण रे हाथ को पड़ेले। तो बाबा के कितने भागंती हो गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब तो नाम बाबा नहीं रखता है। पूर्वर सब ना बाबा दौले किंतु दौना बाबा कौन पे दौना बाबा। बाबा के किसी पर भी विश्वास नहीं है, कौन सी आत्मा पर बाबर विश्वास करना है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते, इसलिए बाबा किसी का भी नाम नहीं रखता है। माया बहु जन को हरे दो, माया द्वारा धोखा खाइले बाबार हाथ छाड़ी के पलाउछन्ते, भागंती ही जाउछन्ते। सेतिपे बाबा ना दबा बंद कर देले। किसी का रखे किसी का ना रखे वो भी तो ठीक नहीं है ना। बाबा तो समस्तंकर पिता अटंते, कार ना रखिबे का ना देबे नहीं, एटा भी तो पार्सलिटी है, एटा भी ठीक न हो। तो बाबा बंद कर देले कोटा ना दबार। कहते तो सभी बाबा हम आपके ही हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारा होते थोड़े ही हो। बाबा को जानला पर कौन कहते बाबा मु आपणकर हेगल, किंतु बाबा कौन कहते यथार्थ रूप से पिला माने मोर केही भी हेन। यदि बाबा को निजर बनैल, सर्वस्व बाबा को अर्पण करदेल, एबे लोभ मोह रही था कि रही न था। तो बाबा की बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बहुत पिला माने अच्छे भगवान को संपत्ति केमती वारिस संतान हवा, उत्तराधिकारी हवा, तार रहस्य को से माने जानी ना। आज बाबा मम्मा बाबार संपत्तिर उत्तराधिकारी हो गले, तापे से माने कौन न करछन्ते, केते महात्याग कले, परिवर्तन आणले, सेतिकी तपस्या कले, सेति साधना कले, तो परमात्मा कर संपत्तिर पूरा मालिक हो गले। तो बाबा के पास मिलने आते, परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते हैं। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस है। बाबा के लिए मोसे तो मिसिया पे आसते किंतु कि वारिस नुहंते, विजय माला भीतर आसवे नहीं। फिर बाबा के वारिस बनने वाले अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस है। पिला माने भावुचंते मु तो बाबार सारा संपत्तिर उत्तराधिकारी अटे, पूरा वारिस संतान, किंतु बाबा जानते। परंतु बाबा समझते ये तो वारिस है नहीं, वारिस बनने के लिए बाबा रहस्य खुली दल। वारिस संतान किए हब तो बाबा के भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। निजे वारिस हवा पाए, संपत्तिर उत्तराधिकारी हवा पाए, ए संगम जुग रे बाबा को निजर संपत्तिर अधिकारी बने दबा। सारा संपत्ति बुद्धि द्वारा अर्पण करवा का शिव बाबा को। टिके भी जदि मोरपन कोठी आसीगला सेठी बाबा साइट हो जाउछ। तो बाबा कहे यह राज समझना बहुत मुश्किल है।
बाबा समझाते वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत भी देनी पड़े। भगवान को जदि संपत्तिर मालिक बने गोटे जन्म पाए तले बाबा को पूरा कल्प सारा संपत्ति दवा को पड़े। इसलिए बाबा ने कहा बाबा फिर वारिस बनाए, मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार तो दे ना सके। बाबा से पिला मन को निजर वारिस संतान बने, किंतु बाबा कहते गरीब मान को भीतर जदि समर्पण भाव रोचे से साहूकार भीतर आसबन। गरीब पाखे किसी भी ना 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 जहाँ किसी भी अच्छे से बुद्धि द्वारा पूरा अर्पण कर दे बाबा को, किंतु साहूकार कौन भावुचे दबा पूर्व 1000 थर भावुचे मुझे देवी सेतिकी देवी अधिक तो देदेली कि बाबा को एत सारा चिंतन चलुच ताले से आत्मा वारिस हम कि हो पारबनी। इसलिए बाबा ने कहा माला कितनी थोड़ों की बनती है, कितने बाबार संतान होचंते किंतु यादगार माला बहुत कम आत्मारा का तैयारी हो छे। यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकता है तुम वारिस बनने के हकदार हो वा नहीं हो। यदि बाबा को पचारिबा बाबा तुरंत कही पारे मोर संपत्तिर पिला माने अधिकारी अटंते ना ना ताले आमे जानछंते ना ना जानछंते। यह बाबा भी बता सकता है, शिव बाबा भी कही पारे तो ब्रह्मा बाबा भी कही पारे। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने की भी बहुत अकल चाहिए। बाबा कहले मोर संपत्तिर मालिक हवा बे पिला मान भीतर से बुद्धि विवेक दरकार। जदि बुद्धि नथिबो ताहले संपत्तिर मालिक हो पारिबानी। देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिक पन्ना कैसे लिया ये तो कोई भी नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण एते बड़ विश्वर मालिक थे, से मालिक पन्ना दबा वाला किए क्या मध्य जना आका ना केते बेले तांको मिली थिला। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने ही है। पिला माने पाठ पढ़ुछन्ते लक्ष्य सामने रे अच्छे को लक्ष्य ने के पाठ पढ़ुछन्ते मते लक्ष्मी नारायण समान हवार अच्छे तो बाबा के तुमको यह बनना है ना। बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते पिला मन को पचारुछन पिला माने एमते हबो ना नहीं हवा निश्चित रूप से। बच्चे भी कहते हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना कि चंद्रवंशी राम सीता। पिला माने पूरा उमंग उत्साह से तो बाबा कहछन बाबा मु सत्य जुगर लक्ष्मी नारायण समान है, तृतीय जुगर राम सीता समान ना। तो बाबा के राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा तो की हुई है ना। तृतीय जुगर जो राम सीता को देखो से राम सीतार भी शास्त्र बहुत सारा निंदा अच्छे। रामकर सीता को रावण चोरी करके नहीं गला, सीता आउ थे आसिले, सीतांकर अग्नि परीक्षा है आउ थे सीता को लेकिन वनवास रे छाड़देले। तो बाबा की कितनी निंदा हो गई। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। सत्य जुगर हिस्ट्री कहा पाखरे भी ना। सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायण करो कोठी निंदा सुनिबा नहीं। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। शिव बाबार मध्य बहुत निंदा होछि केमते सर्वव्यापी कहीकि श्री कृष्ण जी की नंबर 1 आत्मा से आत्मार मध्य निंदा होछि। लौणी चोरी करके खाउथले, गोपी मानकर मटकी सब भांगी दौथले, वस्त्र चोरी करथले। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। नारायण जी श्री कृष्ण से नारायण को कोठी निंदा नहीं तो श्री कृष्ण कर निंदा अच्छे। बाबा के आत्मा तो गोटे का अटे ना। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। आज भारतवर्ष रे देखुछन केते सारा बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर अच्छे बड़ बड़ तैयारी करछन्ते। तो बाबा के वास्तव में बनाना चाहिए किसके वास्तव रे मंदिर कहार बनवा दरकार
तो बाबा के राधे कृष्ण का क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? हाँ, बाबा के वो सतो प्रधान है। लक्ष्मी नारायण युवा अवस्थार रोचन बाल्य अवस्था सतो प्रधान अवस्था से राधा कृष्ण तो बाबा के लिए सतो प्रधान आत्मार बहुत सारा मंदिर बनने दरकार। यह उन्होंने युवा अवस्था है, उनको सतो कहते हैं। कृष्णकर अवस्था सतो प्रधान, नारायणकर अवस्था सतो अवस्था है। वो छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहते। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। आज दुनिया रे भी कहते ना छोटो पिला महात्मा समान अटे। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता है। आगर छोट पिला मन को विकार कौन किसी जना कान एबे तो सब जानदे। भावा कले जो मैंने द्वापर जुगे थे से फास्ट अवस्था से छोट पिला माने पूरा इनोसेंट थे, विकार कौन जना का नथिला। एटी जमती छोट पिला मानकर अवस्था सेमती सत्य जुगे बड़ मानकर मध्य अवस्था से प्रकार। बड़ माने मध्य विकार कौन जानी नाते। तो बाबा की यह 5 भूत वहाँ पर होता नहीं है। सत्य तृतीय जुगे 5टा विकार नहीं। विकारों का जैसे कि पता भी नहीं है। इस समय तो रात है, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। राजी बाबा कृष्ण विकार कौन देवी देवता मन को जना का विकार उत्पत्ति केतବେଳେ होचे ब्रह्मांकर रात्रि समय रे। देवताएं तो दिन में है तो काम की चेष्टा होती भी नहीं है। और देवी देवता को समय रे थिले से माने रात्रि रे ना दिन रे थिले। और दिन रे विकार उत्पत्ति आका नहीं, काम विकार आका नहीं, विकार कोई होता नहीं। अभी तो रात में सब विकारी है। ये कली जुगर रात्रि समय रे प्रत्येक आत्मा विकारी अटनते। तुम जानते हो दिन होते ही हमारा सब विकार चला जाएगा। पता नहीं रहता है विकार क्या चीज है। सत्य जुगर दिन आसीजीव विकार कौन हमको जना भी पड़ेगा। सबु जाक विकार आत्मा भीतर चली जीव। यह रावण के विकारी गुण है। ये विशेष वर्ल्ड है। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात होती नहीं। बाबा के लिए सत्य तृतीय जुग होचे निर्विकारी दुनिया। श्री विकार किसी कथा का नहीं। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनको कहा जाता ईश्वरीय राज्य और अभी है आसुरी राज्य। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते ये सब बीके किसके बच्चे हैं। समस्ते कहते सब ब्रह्मा कुमार और कुमार एते सब कुमार कुमारी केमिति जन्म नेले। एमानकर पिता प्रकृति किए अटंते जानिछन्ते किए भी जानना। सब याद करते शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं है। कहते निज को बीके मने पकाते क्या को शिव बाबा को। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो जिससे विकर्म विनाश होगा। और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा नीचे कहते पिला माने मते मन पकाओ, मते मन पकले तुम विकर्म विनाश सबन। मो भीतर जो शिव बाबा आसते शिव बाबा को मन पका तो विकर्म विनाश सब। गीता में भी कहा है माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके निरंतर मते मन पकाओ, मते मन पकेले पाप सब विनाश सब। श्री कृष्ण कहिबे कि कही पारे कौन पे कहबे से भी तो शरीरधारी अटंते ना। तो बाबा की वर्षा मिलता है निराकार बाबा से। आत्मा को संपत्ति मिली व निराकार शिव बाबा द्वारा। अपने को जब आत्मा समझो तब निराकार बाबा को भी याद कर सको। निज को आत्मा भाविले ही शिव बाबा मन पड़े, नहले
बाबा मन पड़े नहीं, मैं आत्मा हूँ पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मु आत्मा अटे बाबा कुछ बारंबार अभ्यास कर। ब्रह्मा बाबा भी तो अभ्यास करते न। ब्रह्मा बाबा जो बनारस को जाते कांथ बाड़े सब लिखी देते मु आत्मा अटे, यशोदा आत्मा, नारायण आत्मा। बाबा केतिकी पुरस्कार कर। तो बाबा को जदि अनुसरण करवा आमे भी सेतिके अभ्यास हबार अच्छे। तो बाबा कहे पहले पक्का निश्चय करना पड़े, मेरा बाबा परमात्मा है। वो कहते मुझे याद करो, मैं तुमको वर्षा दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूँ। शिव बाबा को जो मते मन पकेले मु संपत्ति देवे, मु ही समस्त को सुख दवा वाला अटे। तेले सुख जदि मिलवार अच्छे काठू मिलेबा, बाबा द्वारा मिलेबा। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। किए कहते? शिव बाबा। जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण भी बनेंगे। ब्राह्मण में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे तो सोतेले भी बनेंगे। बाबा के जो मैंने कल्प पूर्वर मो ठार संपत्ति नहीं थिले, एबे मध्य से माने मो पाखक आसबे, मते चिन्हिबे, ब्राह्मण बनिबे, मो ठार संपत्ति नेबे। किंतु ब्राह्मण मान को भितरे भी केते पिला केमते अछंते? केते पिला पूरा पक्का अछंते, आ केते पिला कच्चा भी अछंते, निजर पिला मध्य अछंते, तो साबत पिला भी अछंते। ताले आमे सब बाबार केमतिकार पिला सब? निजर पिला। हाँ, साबत पिला किए? तार निशानी कोटा? साबत पिला बापा ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि नथिबो, बाबार निंदा करेबो, यज्ञर निंदा करेबो, सेवा किछि करिबोनी, किछि सहयोग करिबोनी। ए सब निशानी कार? साबत पिलार। आ जो माने बाबार निज पिला हेथिबे पूरा सहयोगी बनिकी चले, मनसा वाचा कर्मणा बाबार श्रीमत प्रमाण चले, पूरा समर्पित बुद्धि। से माने होउछन्ति बाबार निजर सब पिला जाक। ताले आमे बाबार केमतिकार पिला? निजर पिला सब। हाँ, तो बाबा कहे हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं विरादरी कैसे बढ़ती जाती है। परमधाम घर को जो देखुचंते आत्मा मानकर वंश को देखुच, सब आत्मा माने अच्छे ना, आम सब शिव बाबार वंशज अटंते। तो बाबा कुछ जो धरापृष्ठ को आसुचंते मनीष सृष्टिर वंशावली आरंभ हो जाए। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। लास्ट जन्म तो आम ब्राह्मण जन्म मिलगला, आपर आउ जन्म नबार ना, तापर कोठी जीवा आउ थे बाबा पाखक। तो बाबा कहे सब आत्मा इस शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को ही शरीर छोड़ना है। एमती ना आम पांडव बनीगले, बाबा को चिन्ह देले, आमर शरीर रहिबो बाबा को चुना। पांडव हुआ कि कौरव हो, भगवान को ठार विपरीत बुद्धि, समस्त को शरीर छाड़बार अच्छे। शरीर न छाड़ले घर को तो जापरि ना। तो बाबा के तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है, वो भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ ही खत्म हो जाता है। ये बाबा हमको ज्ञान दौरान, ज्ञान द्वारा जो संस्कार आम तैयारी करछन्ते, आत्मा से संस्कार को नहीं कि जाउछे, से संस्कार अनुसार आमको प्रारब्ध प्राप्त हब। किंतु जेतले आम सत्य जुग को जीवा ये ज्ञान रहिबो कि? ये ज्ञानर पाठ सब समाप्त हो जीव। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्राय लोभ हो जाता है। 84 जन्म पर बाबा द्वारा हमको ज्ञान मिलला, किंतु ज्ञान आम सहित जीवन, आम सहित कोटा जीव संस्कार जीव, सारा ज्ञान एठिया लोप पाए जीव। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहता है।
सत्य जुग आउ कौन सी धर्म वालार श्री चित्र आका ना तुम्हारे भक्ति मार्ग में चित्र रहता है। देवी देवता थिले, देवी देवता धर्म थिला, तार चित्र वर्तमान पर्यंत अच्छे कोठे भक्ति मार्ग रे अच्छे। तो सतयुग में किसी का चित्र आदि नहीं रहता है। सत्ययुग रे चैतन्य स्वरूप रे थिबे श्री मूर्ति बनिब के ना मूर्ति बनिब ना मंदिर बनिब ना चित्र तैयारी करिवे, गला परे ही चित्र बनाउछन्त। आज मनीष माने मध्य कौन करछन्त, किए जदि शरीर छाड़देले तार चित्र बनाउछन्ते, तापर फूलमाला चढ़ाउछन्ते ना। तो बाबा के देखो इससे ही समझते कि आदि सनातन देवी देवता ही है, पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। प्रथम जो सृष्टि आरंभ थिला केवल देवी देवता धर्म आका थिला, तापर धीरे धीरे सृष्टि बढ़िबा को लागिला। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरन कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। बाबा कहले अति इंद्रिय सुख रे रहिबार अछि। तो केमती रहिबा? बाबार ज्ञानर चिंतन द्वारा। यदि बाबार नॉलेज को बारंबार मन पकेले, नॉलेज दबा बेला बाबा भी तो मन पड़े ना। और जब बाबा स्मृति रे आसीगले, बाबा तो दुख हरता सुख करता, ताले आमको मध्य अतीन्द्र सुखर प्राप्ति हब। तो बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते माया घड़ी घड़ी भुला देती है। प्रत्येक दिन मुरली रे बाबा को बहुत सारा पॉइंट्स दौरान, किंतु बुद्धि रे सब किसी दौन, माया कौन करछे भूले दौचे। यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। प्रत्येक मुहूर्त रे मन रखिबा दरकार। किए पढ़ाउछन्ते? शिव बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते। वो तो ऊंचे ते ऊंचे है, हमको अब वापस जाना है घर। कितनी सहज बातें हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? बाबा की याद के ऊपर है। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। 5 विकार है भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। बाबा के लिए पाठ पढ़िबार अच्छे, दैवी गुणर धारण करिबार अच्छे, मो पाखक जीव मते मने पकेबार अच्छे। आ भूत सब केतरा अच्छे? मुख्य रूप से 5 विकार होचे, 5टा भूत। तो आम भितर केतरा भूत प्रवेश होइछे? गोटे 2टा 3टा ना 5टा जाक? बाबा के काम रो भूत, क्रोध रो भूत, देह अभिमान रो भूत। तो बाबा के हाँ कोई में जास्ती भूत होता, कोई में कम होता है। भूत तो समस्त भीतर अच्छे ना ना, एमती किए कहबनी मो भीतर किसी भूत ना। भूत अच्छी किंतु अधिक का भीतर अच्छे, का भीतर कम अच्छे। तो ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत है। नंबर 1 कौन है? 5टा विकार होचे नंबर 1, ता भीतर भी नंबर 1 के हाँ बाबा की काम का भूत है। सेकेंड नंबर में क्रोध का भूत है। प्रथम गुरु होचे काम विकार, शिष्य होचे के क्रोध अटे। कोटी कामना थिले तो क्रोध आसे ना। जदि इच्छा नहीं, कामना नहीं, ताले क्रोध भी आसबनी। ताले क्रोधर कारण कोटा काम विकार अटे। तो कोई रफ डप बोलता तो बाबा की दिए तो क्रोधी है कि असंयमता से तो कथबार्ता करछे, बाक संयमता रखुनी, अपशब्द कहचे, गाली गुलज करछे। तो बाबा कौन कहे? ये तो क्रोधी अटे। ताले आम सब एमती पिला जाक बाबा रखे नहीं। तो बाबा के यह भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ से भूत जदि क्या भीतर प्रवेश हो जाऊे, ताकू केतरे मंत्र जंत्र तांत्रिक सब कर ना। ये जो भूत प्रवेश हो जाए क्या देखा भी जाऊन, किंतु सब काम कर दौर ना ना। बाबा के लिए भूत जाक बाहर करने बहुत मुश्किल अटे। क्रोध 1-2 को दुख देता है और मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जितना क्रोध रूप को भूत प्रवेश हो जाऊे, जा भीतर प्रवेश होचे से तो दुखी, और जहाँ को क्रोध कर क्रोध रे आसिक मारिले, पिटिले, लड़ाई कले, झगड़ा कले, सी भी दुखी है। ता मझे जिते जन आसुँचे
सेमाने भी दुखी हेले किंतु जा भितर मोह अच्छे मोह वाला दुखी हम किंतु जा प्रति मोह रखिछन्ते से केबे दुखी हबन। माता माने पिला मान को प्रति मोह रखुछन्ते पिलाटा जदि न पचारिबो माँ का दुखी होचे ना पिलाटा दुखी होचे कि तो बाबा की जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाबा समझाता इन भूतों को भगाओ। बाबा के लिए सबू जाक दुखर कारण कोटा ये पांच विकार रूप को भूत अटा से बाबा प्रत्येक दिन हमको शिक्षा दौरान निज भितर जहाँ भी भूत अच्छे ताको जल्दी जल्दी बाहर कर दियो। केमती बाहर सब भूत धूप दबार अच्छे ताको नहीं केमती धूप दबा ज्ञान जोगर धूप दबा आ महातांत्रिक बाबा आसन ना सबू जाक भूत को अधा कल्प पाए पूरा बाहर कर दवा पाए। तो बाबा के हर बच्चे को विशेष पढ़ाई पर दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। यदि भगवान हमको पाठ पढ़ाते ये पाठ पढ़ा उपरे प्यारा ध्यान दवा आ पाठ पढ़ा उपरे यदि ध्यान दौरान दैवी गुण तो ऑटोमेटिक आसव। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हो। काली के रागी के ना लड़ाई करना क्या सहित भावा के लिए को पिला मान भितर क्रोध टिके भी अंश नहीं क्या देखा भी जाऊन आउ केते पिला तो क्रोध रे आसिक जोर जोर पार्टी कर चिल्लाउछन्ते लड़ाई झगड़ा कर। तो बाबा के बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। बाबा के लिए कितने बड़ा चिंतन दरकार मते देवता बनवार अच्छे दैवी गुणर धारणा करिवार अच्छे आ भगवान पाठ पढ़ाउछन्ते आमे समस्त को कहउछन्ते आमे जदि क्रोध करिबा ताहले एडिके आसीबो किए मध्य आसबनी एमान तो जाइके एमान भितर क्रोध आका नहीं छाड़ुनी आका आमे जाके कौन कर। तो बाबा को जो निज उपर अटेंशन दियो जे मु क्रोध करछे ना नहीं मु बाहर बाबार निंदा करोचे ना नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात करनी नहीं चाहिए केबे क्रोध रे आसिके केबे कथबार्ता करवानी। कोई गुस्सा करते तो समझो इनमें क्या है जो मैंने रागुचंदे क्रोध कर बाबा कौन कहते भूत है। वो जैसे भूतनाथ नहीं बन जाते हैं जहाँ पे क्रोध रूप को भूत अच्छे बाबा जी टाइटल दले कोटे भूतनाथ ने ऐसे भूत बालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। बाबा के लिए जहाँ भीतर क्रोध देखुच भूत देखुच तार सामना को जाओ ताटू किनारा कर दियो कथबार्ता करन जदि करिब आम भीतर भी से भूत आसव। एक ने क्रोध में आकर बात की फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो दो भूत क्या करेंगे आपस में लड़ पड़ेंगे। जड़े क्रोध राशि कथबार्ता कला सामना वाला भी क्रोध राशि गला दीटा भूत कौन करेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो भूतनाथनी अक्षर बड़े छी है। बाबा के लिए शब्दटा भल लगुचे भूतनाथ ने। तो बाबा की भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। क्रोध समय सामना रे कठिया होना साइड को पड़ोचन कौन पे से भूत आम भीतर आसव। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाबा आकर आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारणा कराता है। बाबा पाठ पढ़ाउछन्ते बाबा मते शिक्षा दौरान मोर कमजोरी बाबा शुणाउछन्ते क्या देखिबार अच्छे निज को देखिबार अच्छे बाबा मो पाई कौन कहते। तो बाबा कहते नहीं तो प्रवेशता हो जाएगा। बाबा कहते मैं आया हूँ दैवी गुणों को धारणा कराए देवता बनाने। बच्चे तो जानते हम दैवी गुण धारणा कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने है। बाबा ने समझाया क्रोध वालों से एकदम किनारा कर लो अपने को बचाने की युक्ति रचनी चाहिए। यदि क्रोध के कुर्चन बाबा के सामना को जाओ
ताठू पूरा साइड है जा क्रोध रो केमते मुक्त हेबे तार जुक्ति रचना कर नीचे के भी क्रोध रूपक विकार बसीभूत हुए हमारे में क्रोध ना आ जाए नहीं तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। बाबा के लिए जड़े जदि क्रोध करछे ताकू देखिक आम निजे क्रोध कले आम खातर 100 गुण दंड चढ़ी जीव। कितनी अच्छी समझानी बाबा बच्चों को देता है। प्रत्येक दिन एमती कि बुझे केते भी बापा पिलाटा को भल पातु 4 पेज रे केबे तो बुझेबेनी ना ना एते सारा बुझेबेनी किंतु बाबा हम पे केते मेहनत करछन आमे पिला माने केमते बाप समान है जो पूरा पवित्र शुद्ध विकार ठार पूरा अविद्या पूरा निर्विकार। तो बाबा कहे बच्चे भी समझते बाबा हुबहू कल्प पहले मुआफिक समझाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते भी रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है और दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते दूसरों पर करते वो तो ऊंच चढ़ जाते और खुद रह जाते हैं। आज तो बाबा बढ़िया पाठ पढ़ेला जाकि सब भाई भौणी माने घरे शुणेबे जे आज बाबा कौन कहते पिला माने क्रोध करबनी रागिबनी तापर जे जाको शुणे थे सी तो क्रोध रू मुक्त हो ताको तो टच हो किंतु जो माने कहिबे से माने निजे रागिबे ताले शुणेबा वाला तल को खसीगला जे शुणिला से ऊपर को चढ़ीगला। तो बाबा कहते खुद विकार पर जीत पहनते नहीं दूसरों को समझाते वो जीत पहन लेते ऐसे भी वंडर होता है। निजे विकार उपरे विजय प्राप्त करें अन्य मान को शुणे जाको शुणेले से विजय प्राप्त करदेला और निजे जेमिति को सेमिति रह जाउछन। बाबा एटा होचे पढ़ाई वंडर अटे भगवान को मध्य आश्चर्य लगुचे मु कहा को पढ़ौचे आ पिला माने केमितिकार बनुछन्ते। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले सारा मूल्य मन रहा हमको कौन कहते बाबा जी सुकांत माता जी आज बाबा कहले मते मन पकड़ापी फास्ट परिश्रम कर जे मो आत्मा आत्मिक स्वरूप जिते अभ्यास करवा से बाबा हमको मन पड़े। आ कौन कहते बाबा आज पिंकी भौणी क्रोध मुक्त रागुंट ना ना बेसी रागुंट ना कम रागुंट बेसी रागुंट लड़ाई करना माता मैंने बाहर जाके लड़ाई करना रोड उपर पाटितुंड बाहर ना सब बंद करदे। तो आज बाबा के क्रोध रू पूरा मुक्त हबार पुरुषार्थ कर। यदि कौन सी भी भितर कामना रही जाए ताद्वारा क्रोध आसो प्रथम त्याग कार कर देह अभिमान हूँ मूल तापर गोटे गोटे भूत प्रवेश होना ना। तो आज बाबा ने कहा ज्ञान का सिमरण कर अति इंद्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उसे किनारा कर लेना है। आज बाबा केते धारणा पे शुणे ज्ञानर सिमरण कर ज्ञानर चिंतन कर अतीन्द्र सुखरे रहब। का सहित सीधा सड़क रफ डफ कथबार्ता कर बाक संयमता रख शब्द उपरे ध्यान दियो एमती कौन सी कथबार्ता न हो सामना वाला दुखी हो जीव। बाबा कहते फिर गुस्से से बात कोई करे तो उसके सामने जाएंगे नहीं जाएंगे। बाबा कहते किनारा कर दो कि जब क्रोध राशि कथबार्ता करछे बाबा कहते तार सामना रे रोन ताटू टिके साइड हो जाओ। सेकेंड पॉइंट भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है
समझदार बन अपना सब बाबा हवाले कर ममत्व मिटा देना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। ताजी बाबा के लिए भगवान को वारिस बनेवा केते बड़ भाग्य अटे ना। निज संपत्तिर निज सर्वस्वर मालिक क्या बनईदेवा? बाबा को बनईदेवा। ताले बाबा मो पिला मान को निजर संपत्तिर मालिक बनईदेवे। समझदार हवा, ज्ञानित्व आत्मा हवा, निजर सर्वस्व बाबा को अर्पण कर मोर बोली किछि भी ना। ताले सबु जाक ममत्व समाप्त हो। प्रथम दया निज उपर कर, तापर अन्य मान को ऊपर कर। निजे जदि विकार मुक्त हवानी, निजे निजे निज उपर दया करवानी, बाबा के अन्य मान को प्रकार कर। आजिर वरदान होचे साखी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। पूरा जनवरी मास ब्रह्मा बाबार प्रत्येक पुरुषार्थ किछि ना किछि पॉइंट बाबा दौरान। आज बाबा कौन शुणिले? पिला माने ब्रह्मा बाबा समान पूरा अव्यक्त फरिश्ता बनी जा। तापि बाबा को प्रकार पुरुषार्थ करते। तो बाबा के चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। राजी बाबा कहते चलिकी बुलिकी सबुबले भाव मु निराकारी आत्मा अटे। जिधर कर्म क्षेत्र को जाउचंते, कर्मर व्यवहार भितर आसुचंते, निजको भाविबा मु अव्यक्त फरिश्ता समान अटे। ताले प्रत्येक मुहूर्त रे आमे खुशी रे ऊपर को उड़ी पारिबा। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। फरिश्ता परिमान को देखौचंते ना, से मानकर पाद धरा पृष्ठ ऊपर ना, से मान सबुबले ऊपर एका उड़ुचंते। फरिश्ता बनेवा तार अर्थ होची ऊंचा स्थिति रे निजको स्थित करवा अटे। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साखी होकर सब पाठ को देखते रहो और सकाश देते रहो। ये देहर दुनिया रे किछि भी घटी जाओ, किछि भी हे जाओ, आमे केमते देखिबार अच्छे? साखी द्रष्टार सीट रे बसिके प्रत्येक दृश्य को देखिबार अच्छे और सकाश भी दबार अच्छे। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती है। उच्चा स्थिति रे स्थित हेले ही कौनसी आत्मा को में सकाश दे परिबा। जदि सीट रो तल को ओल्हे पड़ले काको में सकाश दे परिबा नहीं। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण के सकाश दो, मिक्स होकर नहीं। तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। बाबा के लिए ऊंचा स्टेज रे निजे को स्थित करेगी। निजर वृत्ति दृष्टि र सहयोग द्वारा कल्याणकारी र सकाश दवा केबे मिक्स से के ना। तेबे कौनसी प्रकार वातावरण रे रहिले बे आमे आत्मा मन निरापद रही परिबा, ता द्वारा प्रभावित हवाने। तेबे जे के बाबा समान अव्यक्त फरिश्ता भवर हमको वरदान प्राप्त है परिबा। ताजी बाबा कौन कहले? चलिकी बुलिकी मु निराकारी आत्मा, कर्म करिबा समय रे मु अव्यक्त फरिश्ता अटे। आज स्लोगान याद के बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज दुनिया होचे दुख अशांतिर दुनिया अटे। ये दुनिया भितर रही के जदि हमको दुख को सुख रे परिवर्तन करिवार अच्छे, अशांति को शांति रे परिवर्तन करिवार अच्छे, तार आधार कोटा बाबर याद अटे। जिते बाबर याद रे रहिबा सेतिकी आत्मा सुख शांति रे अनुभव करिबा। अब व्यक्ति सारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा
किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। बाबा के लिए निजर शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ प्रकम्पन द्वारा जेकोसी स्थान रे रहीकि मध्य आमे पिला माने मन द्वारा अनेक आत्मा मानकर सेवा करि परिबा। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। दुनिया को प्रकम्पन दबा पाए, सकाश दबा पाए, निजर स्वरूप को बने दबा कोटा मो लाइट हाउस और माइट हाउस सटे। इसमें स्थूल साधन चांस समय की प्रॉब्लम ही नहीं है। मनसा सेवा करिया पाए स्थानर साधनर कौन सी सुजोगर किसी असुविधा का ना। बाबा के जोठी रहीकि मध्य एमती सेवा करि परिबा। किंतु खाली हमको करिवार अछि कोटा सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। बाबा ज्ञानर सूर्य, बाबा ठारो आलोक नवा, बाबा ठारो शक्ति नवा, सारा विश्वर आत्मा मान को निजर मनसा द्वारा आमे शुद्ध संकल्प द्वारा आमे सकाश दे परिबा, से मन को सहयोग दे परिबा। आज पूरा ध्यान का ऊपर दबा आत्मा उपरे बाबा ठारो किरण पड़ुचे, मोठो अनेक आत्मा आड़क सुख शांति पवित्रता शक्तिर किरण सब जाउचे। आज दिन सारा अभ्यास करिबा। आज समान होचे मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। सारे तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। आज पूरा अभ्यास का ऊपर करिबा। आमर दृष्टि कौन सी देह ऊपर जीवा को हबन। शरीर को देखिले तो संकल्प विकल्प चलुचे ना। जदि आत्मा को देखिबा ताले कौन सी संकल्प विकल्प ना। आज पूरा अभ्यास करिबा। मु आत्मा जाको देखुचे से भी आत्मा अटे। पुरुष स्त्री कौन से शरीर अभिमान का न आसो। ओम शांति। आउथरे मकर संक्रांति पे समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। केते शुभ दिन आज कहते ना ना। भक्ति रे तो बहुत महिमा अच्छे। आज दिन को भीष्म पितामह मत अपेक्षा करते आज दिन रे शरीर छाड़ी तो केते सुंदर दिन। से दिन रे आज बाबा कहते दान कर कोटा निजर कमजोरी सबू जाक बाबा को अर्पण करदेव। अन्य मान को बाबा ठार जो सुख शांति मिलूचे सेटा अन्य मान को दबार अच्छे। सेतिपाई सबू जाक खुशी खुशी रे आज पालन तो भक्ति रे करछोंदे दुनिया वाला करछोंदे। किंतु हमको कौन करिवार अच्छे पूरा संगम रा समय खुशी खुशी रे हमको बितेवार अच्छे। सत्य जुग रे भी से खुशी मिलबनी ना ना। ना बाबा थिबे ना ब्राह्मण परिवार थिबो। सारा खुशी संगम जुग रे लुटेबार अच्छे। मौज रो जुग अटे, खुशी रो जुग अटे। आ खुशी रे किए रही परिबो कहले को पिला सब खुशी रे रही परिबो जे प्रत्येक मुहूर्त रे बाबार लिंक रे रोच। और निमित्त आत्मार जिते पाखापाखि रहिबा सेतिके खुशी रे रही परिबो। कहबे निमित्त सहित पाखापाखि हेले मूल्य शुणिले आनंद लगे, सेवा करिया पे आनंद लगे, तपस्या करिया को इच्छा हम। आ जब भौणी सहित खिटपिट हो गला आ मूल्य शुणा इच्छा हम टोंड पर लगे मूल्य एमती एका लगुच ना। सेवा करिया को इच्छा एका हेनी कि सहयोगर भावना एका आसबनी। से संगम जुगे सबुठ बड़ लक ताहार जो मैंने पाखापाखि रोचन सब बड़े मिसिकी चलुचन। भौणी सहित लिंक रे रहिले, परिवार सहित मिसिकी रहिले, प्रत्येक प्रोग्राम रा आनंद नहीं पारिबा, प्रत्येक मुहूर्त रा आनंद नहीं पारिबा। आ बाबा को देखले बाबा मन पड़िबो, नले भौणी को देखले भौणी आगे मन पड़े। आगे भीतर एमती कमजोर सेमती कमजोर बाबा मन पड़ने। तो से बाबार सुख को नवापाई सब ठीक लिंक रखा है। तो मकर संक्रांति माने किसी नुआ नुआ कर जनवरी मासठू आरंभ हो नुआ संस्कार नुआ जीवन आरंभ करवा। जो पुराना स्वभाव संस्कार अच्छे ताको त्याग करवा। किसी नुआ नुआ करके पूरा वर्ष सारा आत्मा जमती पूरा प्योर और नुआ बनी जा
है ना। ओम शांति। टिके बाबा को मन पकेवा तापर ऊपर को सब जीवा। ठीक अच्छे।